हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान जी के जन्माष्टमी के दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें कि श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें की लड्डू गोपाल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। दोस्तों, वैसे तो लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान जी का एक छोटा रूप है। कृष्ण भगवान जी घुटनों के बल चलते हैं और लड्डू गोपाल जी के हाथ में एक लड्डू होता है। आपने सोचा है कि वैसे तो कृष्ण भगवान जी को माखन और दही पसंद है, तो फिर भी हम उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? आज हम यही पुरानी कथा इस वीडियो में मैं श्रवण करवा रही हूँ। एक बार में बात है, ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास जी का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वो कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान की सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। कुंभन दास जी के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण भगवान जी के सामने रखी और अपने सरल और सादे मन से श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में ये छवि थी कि वे खुद आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण भगवान आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा, तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी को लगा बच्चे को भूख लगी होगी तो वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास जी को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा, तो बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण भगवान जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।